हे हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और सबको अपने ऑफ़र लेटर्स आ गए होंगे और सारे अपनी प्रोसेस कर रहे होंगे। यार, इस वीडियो में मैं एक बैड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ जो लाइक पर्टिकुलरली मेरे लिए बैड न्यूज़ है। बाकी आप सबका मैं कुछ कह नहीं सकता। आ, मेरा जो एडमिशन है वो उन्होंने डेफर कर दी है जनवरी इनटेक से अप्रैल के इनटेक में यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड में। अब इन्होंने ये मेरे को मेल तो इन्होंने की नहीं थी। पर्टिकुलरली हुआ क्या था कि जब मैंने अपनी इनिशियल डिपॉजिट करवाई थी, ऑफर लेटर में मेरे को बताया गया था कि आपको अपनी इनिशियल डिपॉजिट ही करवानी है। बाकी जो 50% फीस आप बिफोर एनरोलमेंट तक करवा सकते हो, जहाँ ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट। तो मैं उसी तरीके से प्रोसेस कर रहा था जैसे जैसे इन्होंने बोला। इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवाया, उसके बाद इनको बीपीएसक्यू करके दिया, जो भी क्वेश्चनरी फॉर्म्स था, तो सब कुछ इन्होंने टिक टुक कर दिया था। रेस्ट मेरा रहता था सिर्फ कैश की प्रोसेस। अब कैश के लिए जब मैंने इनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, लाइक ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह करके, तो इन्होंने 2-3 दिन लिए। उसके बाद मेरे को ये इन्होंने मेरे को फॉर्मेलिटीज़ में बोला। बैंक स्टेटमेंट का था कि मतलब वो वैलिड नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं है, लाइक एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, आप दूसरे फॉर्मेट में बना दो। तो वो मैंने इनको सबमिट कर, लाइक मैंने वो 19 में सबमिट की थी अपनी कैश रिक्वेस्ट फॉर्म। तो इन्होंने मेरे को 22nd 23rd को वो बोला, और एडिशनली इन्होंने बोला कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड है, इनके लंदन कैंपस के लिए आपको 50% फीस करनी पड़ेगी बिफोर सबमिटिंग द कैश रिक्वेस्ट फॉर्म। बट वो चीज़ सुन के ना, आई वॉज सम काइंड ऑफ अ शॉक ना। क्योंकि यार वो चीज़ अगर आपने बतानी थी तो वो चीज़ आप ऑफर लेटर में दे देते, हम एक ही बार में वो इनिशियल डिपॉजिट के साथ ही सबमिट कर देते। अगर वो पेमेंट थी हमने सबमिट करवानी थी। बट चलो वो भी ठीक है, वो तो करवानी थी, बाद में भी करवानी थी, तो पहले भी करवानी थी, तो मैंने वो उसी दिन करवा दी। और बाकी जो फाइनेंशियल एविडेंस है, बाकी मैंने उनको करके सब कुछ दे दिया। फिर इन्होंने 23rd को मेरे को इन्होंने मैंने इनको मैं ईमेल में पूछा था इंडिया ऑफिस वालों को, क्योंकि मैक्सिमम यही बात कर रहे थे मेरे से इंडिया ऑफिस वाले, इन्होंने ही मेरे को बोला था। तो इन्होंने मेरे को कहा कि आपका हमने यहाँ से फंड्स अप्रूव हो गए हैं और आपकी हम कैश रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपको 1 से 2 हफ्ते में आपको ऑफर कैश फॉर्म जो होगा, कैश लेटर आपको इशू हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी वीज़ा प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं ठीक था, क्योंकि चलो ठीक है यार, क्योंकि जो लास्ट डेट थी जो इनिशियल डिपॉजिट वगैरह की थी, इनकी थी 19 नवंबर, और वो मैंने 27 अक्टूबर को ही कर दी थी। उसका जो बीपीएसक्यू का था तो वो भी आई गेस 25 नवंबर थी, वो भी मैंने 7 नवंबर को सबमिट कर दिया था। और जो कैश की रिक्वेस्ट की डेडलाइन थी, ये थी 2 दिसंबर की, जो कि 19 नहीं भी मान के चलो, 23rd को मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद जैसे एक वीक हुआ तो मैंने सोचा इनको मेल की जाए। लाइक थर्सडे को मैंने मेल की थी। प्रीवियस थर्सडे को इन्होंने मेरा अप्रूव किया था और वहाँ पे अप्लाई कर दिया था कैश रिक्वेस्ट, कैश लेटर के लिए। तो मैंने थर्सडे को इनको मेल की, थर्सडे और फ्राइडे को। पहले तो मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया, बट शाम को जब मैं सोने से पहले एक बार अपनी ईमेल चेक कर रहा था, तो मैंने सोचा, मैंने इनको ईमेल भेजी थी कि आप मेरे को जो मेरी 50% हुई है उसकी टीटी या जितनी भी टोटल फीस हुई है, मेरे को उसके बारे में अपडेट कर दो कि आपको वो रिसीव भी हुई है कि नहीं हुई है। तो वहाँ से मैसेज आता है, मेरे को ईमेल आती है कि आई एम सॉरी, वी कैन नॉट प्रोसेस यू विद द जैन इनटेक बिकॉज द इट इज़ फुल। तो हम आपको मई अप्रैल इनटेक के लिए वी मे कंसिडर यू। तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैं टोटली, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है ना, क्योंकि सब कुछ बिफोर द डेडलाइन मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया था। और 2 दिसंबर को जब इनकी डेडलाइन थी कि कैश रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करने की, तब मैंने इनको वो मेल की थी ताकि मैं अपने उसके बारे में, कैश के स्टेटस के बारे में जान सकूं। तो इन्होंने मेरे को की, तो बट मैंने फिर जब देखा वो, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है। नेक्स्ट डे मैंने सैटरडे को इंडिया ऑफिस में मैंने कॉल की, तो मैंने सोचा एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि ये क्या बोलते हैं। जब इनसे बात की तो पहले इन्होंने, हाँ ठीक है, आपका कैश डेटा हमने अप्लाई कर दिया, आपका कैश लेटर आ जाएगा। फिर मैंने इनको बताया कि मेरे को मेल आई है, तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि वो जैन इनटेक फुल हो चुका है। बोलते हैं हाँ हाँ वो हो गया, अब आपको अप्रैल के लिए।
तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई जो ऑल इन ऑल कि अगर तो देखो आपके पास, मुझे नहीं पता कि क्या पता सितंबर से इन्होंने स्टूडेंट रेफर किए होंगे जिनको इन्होंने प्रायोरिटी दी होगी जैन इनटेक के लिए। चलो ठीक है, वो हो सकता है ना, कोई इशू नहीं है, वो कहीं भी सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको प्रायोरिटी में रखना बनता है और वो वैलिड भी है। बट जब आपके पास था फिर आपने ऑफर लेटर क्यों दिया? चलो ठीक है, आपने ऑफर लेटर भी दे दिया। जब आपने फिर उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट 17 को मेरे को ऑफर लेटर आया है और 27 को मैंने अपनी इनिशियल डिपॉजिट करवा दी है इनको। चलो इनिशियल डिपॉजिट हुई, इन्होंने रिसीव हुई, फिर इन्होंने मेरे को बीपीएस क्यू के लिए बोल दिया। अब बीपीएस क्यू जब आप मेरे को दे रहे थे, आप तब भी मना कर देते मेरे को कि भाई अप्रैल के लिए, फिर जो भी स्टूडेंट, मैं नहीं कोई और भी हो, वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करे। तो बीपीएस क्यू भी हो गया, इनका आ गया कि हाँ आपका बीपीएस क्यू भी हो गया, आपको सिर्फ कैश अप्लाई करना है। जब कैश अप्लाई किया है तब भी आप मेरे को मेल कर रहे हो, मेरे को बता रहे हो कि आपको 50% करनी है लंदन कैंपस के लिए। आपने तब भी मेरे को नहीं बताया, तब भी आप मेरे को बता सकते थे वो चीज़। चलो वो भी हो गया, 50% भी होगी, सब कुछ हो गया। जब मैं उसके बाद कर रहा हूँ तो आप मेरे को बोल रहे हो कि नहीं वो यूनिवर्सिटीज़ की सीटें फुल हो गई। यार आप अक्टूबर 17 में मेरे को ऑफर लेटर दे रहे हो, विद इन अ 1 मंथ मैंने सब कुछ कर दिया। अगर एक प्रॉपर वे में भी देखा जाए ना कि ऑफर लेटर के बाद मैंने तो कहीं कुछ डिले नहीं किया हुआ है, क्योंकि नवंबर में सिर्फ 1 महीने के अंदर जो भी वो था कि 28 डेज के फंड शो करने थे मेरे को, उसमें टाइम लगा। तो उसमें भी मेरा कहीं डिले नहीं है। अगर डिले है तो फिर आपने 2 दिसंबर की डेडलाइन क्यों रखी है, जबकि मैंने सारा 19 नवंबर या 23 नवंबर लगा लो, वो भी मैं उसमें एक वीक पहले हूँ। और अब मैं आप बोल रहे हो कि आप मेरे को अप्रैल में इनटेक में डेफर कर रहे हो। तो मुझे ना इनका कुछ समझ नहीं आया। लाइक अगर किसी और के साथ भी हुआ है तो एक बार मेरे को बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अब हमारे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट द डेफरमेंट, बिकॉज क्योंकि अगर हम किसी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी करेंगे तो क्या पता वो जो अप्रैल के इनटेक होगा उसको लेके वो सितंबर में डाल दें, जब जैन इनटेक में डाल दें, वहाँ से भी डेफरमेंट हो सकती है। तो इसलिए मैंने तो ये डिसाइड किया था कि चलो जो हो गया वो ठीक है। तो इन्होंने मेरे को बोला हुआ है कि हम आपको विद इन वीक जो अप्रैल का वो होगा तो हम आपको कैश इशू करवा देंगे अप्रैल इनटेक के लिए। अभी तक तो कैश आया नहीं है, विद इन शायद से जो नेक्स्ट वर्किंग वीक आ रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें शायद से मेरे को वो आ जाए कैश लेटर। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस और यही एक बैड न्यूज़ थी मुझे, क्योंकि मैंने एज सच ना कुछ सोचा नहीं था कि कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं डिले कर रहा हूँ ना, कि मैं अपने हिसाब से था कि यार मैंने ना बिफोर डेडलाइन सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, लाइक एक हफ्ता मैं पहले ही चल रहा हूँ इनिशियल डिपॉजिट में भी। क्योंकि इसमें एक केस और था, जो अमृतसर से एक मैम्स थे, तो उनका भी ऐसा ही केस हुआ था। इन्होंने उनको ऑफर लेटर पहले दे दिया, उनसे फीस भी इनिशियल डिपॉजिट भी ले ली एंड 50% भी ले ली। तो उन्होंने अपना कैश सबमिट करवाया, जब उसके बाद वो इनको करते हैं मेल कि आपने जो इनिशियल डिपॉजिट करवाया है हमें 4 नवंबर को करवाया है, लेकिन जो हमें डिपॉजिट आना चाहिए था वो 3 नवंबर से पहले पहले आना चाहिए था। तो इन केस यार ये चीज़ जब आप पहले बोल रहे हो, जब अपना ऑफर लेटर इशू कर रहे हो उनको 2-3 दिन पहले, तो आप तब भी ये चीज़ बोल सकते हो, है ना? आप तो बोल ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सेंडिंग द मेल एंड टेकिंग ऑल द मनी एंड दैट्स इट। जब लास्ट स्टेज में आके आप कैसे बोल सकते हो कि भाई हम आपको डेफर कर सकते हैं या ऐसा है? तो आप इनिशियल जा तो ऑफर लेटर ही नहीं निकालो, चलो ठीक है अपना ऑफर लेटर निकाल दिया, इन केस जब आप हम इनिशियल डिपॉजिट करवा रहे हैं, आप तब बोल दो हमें, ठीक है ना? कि फिर हम उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाएंगे कि यार ठीक है जैन का नहीं है, अप्रैल का इनटेक है। तो यही था, अब देखते हैं क्या होता है जब मेरा कैश लेटर आता। अब मुझे वो भी नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। इन्होंने तो 1 वीक बोला हुआ है कि लाइक दे हैव सेड दैट दे आर गिविंग मी द वर्डिंग दैट आई विल गेट माई कैश लेटर विद इन अ वीक। सो लेट्स सी, जो भी आगे की अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। यही था इस वीडियो में तो, बट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस थिंग्स। तो देखते हैं, चलो अब कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा। ओके गाइस, ओवर एंड आउट। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो हम शेयर ही कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि अभी इस पोजीशन में नहीं है हम कि हम किसी को कुछ बोल सकें, ठीक है? जाना हमने जैन में भी है, अब अप्रैल में 2-3 महीने का डिले हुआ है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू वेट
for the April intake. Okay guys, signing out.